Your miracle day. प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ करते हैं, खुदा उनका नाम जलाल पाए। मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। हर रोज़ वो ऐसा मुमकिन करता है कि हम उसके कलाम को लेकर, उसके मुख्य बातों को लेकर हम आप तक पहुंच जाते हैं प्रेज टीवी के जरिया से, योर मिरेकल डे शो के वसीला से। और आज भी खुदा उनकी तारीफ करते हैं कि उसने अपने लोगों को आज भेजा है ताकि हम मिलकर उसके कलाम की बातें लेकर आप तक पहुंच जाए। तो मेरे जीजो, आज भी इस प्रोग्राम के आगाज में मैं चाहूंगा कि हम अपने सरों को झुकाएंगे और सबसे पहले हम दुआ करेंगे। दुआ के बाद मैं अपने मेहमानों का तारफ भी आपको करवाऊंगा और यकीनन आज आप बरकत पाएंगे। आए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करते हैं। खुदा की खादमा सिस्टर वीनस एल्वन से कहूंगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। मसीह में हमारे प्यारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हुए इस वक्त हम तेरी हजूरी में झुकते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज की तेरी शुभ शफकत के लिए कि खुदा बाप तेरा हाथ हम पर ठहरा। खुदा बाप तूने हमें ज़िंदगी दी, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा ताकि खुदा बाप हम तेरे नाम की तमजीद करें, तेरे नाम की तमजीद करें, तेरे नाम की सताइश करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम को जलाल दें, क्योंकि खुदा बाप तू जलाल का बादशाह है। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ इन खूबसूरत लम्हात के लिए जो कि खुदा बाप तूने अपने बंदा पास्टर शहजाद को अपनी ढेर सारी नेमतों बरकतों से नवाजा है ताकि खुदा बाप वो दुनिया के कोने कोने में तेरी मनादी करे। तो खुदा बाप आज हम सब का मिल बैठना, जमा होना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा बाप जो भी बातचीत करें वो तेरे पाक रूह के वसीला से हो। खुदा बाप तू हिकमत, दनाई, फहम अता करना। और प्यारे खुदा जितनी जाने इस वक्त तेरी हजूरी में कलाम को सुनती हैं और ख़ूबसूरत बातें सुनती हैं, खुदा बाप तू उनको भी प्रेस चैनल की वजह से खुदा बाप तू उनको बरकत देना ताकि तेरी बरकत को लेकर हम तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे जिंदा और जलाली नाम से, आमीन 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 आमीन। तो नाज़रीन, आज मैं आपको तारीफ करवाना चाहता हूँ। आज हमारे साथ हमारे प्यारे भाई कैनन यकूब मसीह साहब इंग्लैंड से आज हमारे साथ हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं ब्रदर जी, आप आज हमारे साथ हैं और यकीनन आज आप मेरे लिए भी बाइस फ़ख्र हैं और मुल्क पाकिस्तान के लिए, मसीह कौम के लिए जब आप आगे हमारी गुफ्तगू को सुनेंगे तो यकीनन आप फ़ख्र महसूस करेंगे कि खुदा ने हमारे लोगों को कितना ब्लेस किया। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में खुदा ने अपने लोगों को ब्लेस किया। इनके साथ हमारी प्यारी बहन मिसेस यकूब मसीह, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। और इसी तरह हमारी प्यारी बहन किसी भी तरफ की मोहताज नहीं है। बहुत दफ़ा आपने इन्हें टीवी चैनल्स पर देखा होगा, बहुत दफ़ा आपने इन्हें कई इबादत के अंदर कलाम प्रीच करते, खुदा के कलाम की मनादी करते भी सुना होगा। सिस्टर वीनस एल्वन, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। इनके साथ हमारे प्यारे भाई एल्वन जलालदीन साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। खुदा आपको बरकत दे। तो नाज़रीन, आज इससे पहले कि खुदा के लोगों से मैं बातचीत करूं, मैं कलाम मुकद्दस में से खूबसूरत आयत को पढ़ना चाहता हूं और आज हम इसी आयत को लेकर सिस्टर जी आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि आप खुद अपना तारफ आप नाज़रीन को करवाएं, कलीसिया को करवाएं और लोग बरकत पाएं, मैं खुदा के कलाम को सबसे पहले तिलावत करना चाहता हूं। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे, मेरे साथ देखिए, ज़बूर की किताब, उसका नामा ज़बूर, उसकी पहली दो आयतें पढ़ूंगा। मैं अपने पूरे दिल से खुदा उनकी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा, मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होऊंगा। ए हक ताला, मैं तेरी सताइश करूंगा। खुदा के कलाम के पढ़ने और इसको सुनने वालों पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन आमीन। तो यकूब भाई, मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपना तारफ आज खुद नाज़रीन को करवाइए। जिस तरह के मैंने बताया कि कैनन यकूब साहब आज हमारे साथ इंग्लैंड से हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना तारफ ज़रूर आज कलीसिया को करवाएं ताकि जिस तरह मैंने बताया कि आप मेरे लिए भी बाइस फ़ख्र हैं और मसीही कौम के लिए भी, ज़रूर आप अपना तारफ करवाइए प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। सबसे पहले मैं सबको, जितने भी देखने वाले हैं, सबको खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम पेश करता हूँ और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आप सबकी सलामती के लिए और ख़ासकर इस बात के लिए कि खुदा ने आपको तौफीक बख्शी के हमें भी यहाँ बुलाया। और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बाय एल्वन और उसकी मिसेस। और जब भी हम आते हैं तो ये हमेशा अपने घर में अकोमोडेट करते हैं और हमारे साथ पूरा ताउन करते हैं। जहाँ भी मैं जाता हूँ ये मुझे लेकर जाते हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैम एज़ वेल। तो सबसे पहले मैं आप पूछ रहे थे कि आपकी खिदमत के बारे में, या तो ये खुदा का शुक्र है कि, और उसका शुक्र भी करना चाहिए, हर हाल में शुक्र करना चाहिए, चाहे हम गम में हों या खुशी में हों, उसका शुक्र करना लाजमी है। क्योंकि कई दफ़ा हम लोग सोचते हैं कि जी अगर गमी हो तो नहीं शुक्र करना चाहिए, बल्कि उसका शुक्र
हर वक्त ही अदा करना चाहिए, और पूरे दिल से, मैं पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा, हर हाल में उसका शुक्र करना चाहिए। और खुदा का शुक्र है कि कहाँ से, वो कहते हैं ना कि कहाँ से कहाँ लेकर खुदा आपको पहुंच जाता है। और ये कैनन जो आपने कहा ना कि कैनन याकूब मसीह, कैनन जो है ये दो तरह के कैनन होते हैं, एक होते हैं ले कैनन और एक होते हैं कैनन। चर्च ऑफ इंग्लैंड में 2009 में मैं पहला एशियाई था, यानी ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पहले एशियाई था जिसको ले कैनन का खिताब मिला था। और कैनन क्या होते हैं, ये पहले प्रीस्ट होते हैं ना, जब अंग्रेज प्रीस्ट जैसे प्रीस्ट होते हैं, तो प्रीस्ट के बाद बिशप और प्रीस्ट के दरमियान में ये कैनन होता है। और जब भी बिशप की भी सिलेक्शन होती है तो पहले कैनन की मीटिंग होती है। तो जब भी होती है ना, तो जब कोई सर्विस, स्पेशल सर्विस हो ना, तो चर्च में आगे सबसे बिशप के पीछे जो है ना वो कैनन बैठे होते हैं। तो कैनन जो है ना, इट्स हाईएस्ट ऑनर इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये एक बहुत बड़ा एजाज है, मतलब कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर। और हमारे तो खैर लोगों को इतना नहीं पता कि कैनन क्या होता है, लेकिन वहाँ जो है ना यूके में चर्च ऑफ इंग्लैंड के जितने भी लोग हैं ना, या मतलब कि अंग्रेज जो हैं, उनको पता था कि एंड दे ऑलवेज से कि ही इज़ अ कैनन, ही इज़ द फर्स्ट एशियन कैनन इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो ये बड़े एजाज़ की बात है कि खुदा ने मुझे 2009 में पहला एशियाई, जब मैं बना था तो मेरे साथ एक जज था जो 40 साल से जज था, इंग्लिश जज ना, और दोनों को हमको कैनन बनाया गया था। और जब उन्होंने कैनलाइज किया था तो कोई 600 लोग थे और पूरे कैथीड्रल में, एंड यू आर अ कैनन ऑफ अ कैथीड्रल। तो मैं वेकफील्ड जो है यॉर्कशायर के अंदर है, वेकफील्ड और ड्यूसबरी और ब्रैडफोर्ड ये शहर है ना, तो वेकफील्ड जो है ना वहाँ कैथीड्रल है, उनका कैनन हूँ। तो जब भी कैनन की मीटिंग होती है ना, तो लीड्स के कैनन होते हैं, वेकफील्ड के कैनन होते हैं, या दूसरे जो अपने अपने रोब्स होते हैं, रोब्स वगैरह पहन कर तो हम जाते हैं। और यूके में जो जितने लोग हैं ना, बड़ी खुदा ने वहाँ भी इज़्ज़त दी हुई है। और जब भी मैं आता हूँ तो किसी काम की वजह से आता हूँ। तो पिछले 15 साल से, जब से बहावलपुर में हुआ था, तो बहावलपुर से लेकर 2001 से लेकर अब तक तकरीबन हर साल यहाँ आता हूँ, और किसी न किसी मकसद के लिए आता हूँ। कभी पानी के लिए, कभी जो पेशावर चर्च में हुआ था, फिर पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था, फिर हम 2014 में मैं बिशप के साथ आया था, गोजरा में हमने एक प्लांट लगवाया था पानी का। तो जब भी हम आते हैं तो किसी न किसी, अभी पिछले साल भी आया हुआ था, तो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी में जो 2000 ईस्टर पे, पिछले साल ईस्टर पे हुआ था गुलशन इकबाल पार्क में धमाका जो है, तो वहाँ मैंने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में हमने 100 ख़ानदानों को बुलाया था। 50 क्रिश्चियन थे, 50 मुसलमान थे, और दोनों कम्युनिटीज़ को हमने कोई 10-10 लाख रुपये डोनेट किया था। तो जब भी होता है कोई भी डिज़ास्टर होती है तो हमेशा हम स्टैंड लेते हैं, और हम कहते हैं कि अगर जो कुछ भी आप अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और खुद नेमतें तरह तरह की होती हैं, किसी को कलाम सुनाने की नेमत होती है, किसी को। और मैंने कल भी कहा था कि कलाम सिर्फ, और ये जितने भी मैसेज सुन रहे हैं मैं सबको कहता हूँ कि कलाम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, कलाम जीने के लिए होता है। कि लिव बाइबल जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि हम उसे पढ़ लेते हैं। तो जब आप दूसरों की मदद भी करते हैं तो दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ मोर, मतलब कि क्योंकि आप अगर कलाम तो कोई भी पढ़ लेता है। कलाम भाई याकूब साहब, कलाम हमें सिखाता है जी जी कि जो मेन कलाम की रूह है वो दूसरों की मदद करना। बिल्कुल, खुदावंद ने इंसान की सबसे बड़ी मदद कैसे की है कि उसने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजकर ये हमारी मदद की है। नहीं तो हम तो बर्बाद होने वाले थे, हम तो जहन्नम की आग में जाने वाले थे। तो सब हमारी सबसे बड़ी मदद जो खुदावंद की तरफ से हमें मिली है, उसका प्यारा बेटा यीशु मसीह है, जो उसने हमें बख्श दिया, और उसी के वसीला से आज हम हमेशा की जिंदगी के वारिस भी हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आप बात कर रहे हैं कि दूसरों की मदद करना, भलाई करना चाहिए। और फिर कलाम में लिखा हुआ है कि जब तू किसी गरीब की या यतीम की मदद करता है तो तू खुदा को कर देता है। जी जी, हाँ जी। और फिर ये कि अगर आप एक गिलास भी किसी को पानी देते हैं तो यू विल नॉट लूज द रिवॉर्ड। जी, अपना अजर नहीं खोएंगे, अपना अजर नहीं खोएंगे आप। तो इसलिए हमारी जो है ना एज अ मसीही, हमें चाहिए कि जितनी भी किसी की मदद कर सकते हैं, अगर खुदा ने हमें इस पोजीशन पे लाया है कि हम किसी की मदद करें तो हमें करनी चाहिए। आमीन आमीन आमीन। आपके साथ आपकी मिसेस, हमारी प्यारी बहन भी इस दफ़ा इस ट्रिप पे आपके साथ हैं। हम आपको भी वेलकम कहते हैं सिस्टर जी। और मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप कैनन याकूब साहब की किस तरह से सपोर्ट करते हैं, उनकी खिदमत में, उनकी मिनिस्ट्री में। इस दफ़ा आप ट्रिप के उनके साथ हैं, कैसे उनकी मदद करते हैं आप? हम पहले आपको मसीह में सलाम कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ बैठकर खुदा का कलाम शेयर कर सकें। आमीन आमीन। तो
अब जब से भी इन्होंने काम शुरू किया है, मैं और मेरे बच्चे इनका बराबर साथ देते हैं और जो भी इनकी मदद कर सकते हैं इनके साथ हमेशा रहते हैं। आमीन आमीन। मैं समझता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो फीमेल की ज़्यादा सपोर्ट अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बाप के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट उनकी दुआया सपोर्ट है। तो हमेशा उसके लिए दुआ करते हैं जब ये यहाँ आते हैं या वहाँ काम करते हैं। तो आमीन हाँ जी, आमीन। बड़ा अच्छा लगा सिस्टर जी, आप भी इस दफ़ा इनके साथ इस मिशनरी ट्रिप पे हैं। इस दफ़ा जबकि भाई फिर प्लांट के लिए आए हैं, वाटर प्लांट लगाना चाह रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो आप भी इनके साथ खिदमत में बराबर के हिस्सेदार हैं। तो इनके साथ हमारी प्यारी बहन सिस्टर वीनस एल्वन, हम एक बार फिर आपको भी वेलकम कहते हैं और ज़रूर अपना तारफ़ भी करवाइए। और ये आयत कलाम मुक़द्दस में से पढ़ी है, मैं अपने पूरे दिल से खुदा उनकी शुक्रगुजारी करूँगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूँगा। हालेलुया। और आप हमेशा उसके अजीब कामों का बयान करते रहते हैं, कभी कलाम सुनाकर, कभी किसी की मदद करके, जगह ब जगह जाकर आप खुदा के कलाम को सुनाते हैं, उसके नाम को जला देते हैं। क्या कहना चाहेंगे सिस्टर जी आप? थैंक यू पास्टर शहजाद। मसीह के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में जितने भी इस वक्त प्रेस चैनल देख रहे हैं, मेरी तरफ से इस्लाम। आपने शुक्रगुजारी के हवाले से जो कलाम पढ़ा है, मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जो शुक्रगुजारी करता है वो खुदा के नाम की तमजीद करता है, आमीन। यानी कि वो खुदा की इज्जत व ताज़ीम करता है। इसी तरह हमें भी हर लम्हे उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और मैं तो अपनी दुआ में हर रोज़ शुक्रगुजारी करते हुए ये कहती हूँ कि खुदा बाप, मेरा दिल, मेरी जान, मेरी रूह तेरी बड़ाई करती है प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी खूबसूरत नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, और ख़ास कर कि खुदा ने हमें अपने लिए चुन लिया ताकि हम उसके नाम को जलाल दें, दुनिया के कोने कोने में उसके कलाम को फैलाएं, मनादी करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। ये खुदा का बहुत बड़ा हम पर फजल है कि हमें उसकी तमाम बरकतों के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में रखी हैं, हमें ज़रूर शुक्रगुजारी करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जी भाई एलवन, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है, आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं। आप भाई कैनन यकूब के साथ मिलकर भी खिदमत कर रहे हैं, आप मेरे साथ मिलकर भी खिदमत कर रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे और आप जिस हद तक होता है आप खुदा की खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं, आप मदद करने के लिए पेश रहते हैं। जिस तरह मैंने सिस्टर जी से बात की, मैं अपने पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। और शुक्रगुजारी तो हमें हर लम्हा, हर पल करनी चाहिए, क्योंकि खुदा उनका कलाम हमें ये बताता है कि शुक्रगुजारी जो है ये सारी कुर्बानियों से बढ़कर है। और होंठों की जो शुक्रगुजारी है, आपके लिप्स की जो शुक्रगुजारी है, खुदावंद इसको सारी कुर्बानियों से बढ़कर समझता है। क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी दुआ है कि प्रेस टीवी इसी तरह बढ़ता फूलता रहे और ज़्यादा खुदावंद इसको बढ़ाए। और आज के इस प्रोग्राम में आपने हमें बुलाया, मुझे बड़ी खुशी हुई है और हम आपके शुक्रगुजार हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि खुदावंद हमारे होंठों की कुर्बानी चाहता है और होंठों से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और इससे बड़ी कोई कुर्बानी है भी नहीं। आमीन। अब खुदावंद बछड़ों या बकरों या बैलों की कुर्बानी नहीं मांगता हमसे वो हमारे होंठों की शुक्रगुजारी मांगता है, और वो तो हमें हर वक्त करनी चाहिए और हम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं, मेरी मिसेस और मेरे बच्चे, हम हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि उसने इतनी हमें बरकतें दी हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम उसका शुक्रिया अदा करें। और जैसा कि आपने अभी ज़िक्र भी किया, याकूब भाई ने भी बताया कि हम मिलकर काम करते हैं पाकिस्तान में। तो अब बहुत सारे लोगों को ये पता है कि मैं और मेरी फैमिली यूके में रह के आए हैं 5 साल, और अब हम पाकिस्तान में हैं। लेकिन पाकिस्तान में खुदावंद हमें किसी ख़ास मकसद के लिए लाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज एक द तो लॉर्ड। वो अपनी खिदमत हमसे लेना चाहता था पाकिस्तान में। फिर अब याकूब मसीह पहले इतना रेगुलर नहीं आते थे, आज से 10 साल पहले। मैंने देखा इनके पोस्ट में देखता रहता, फिर रिसेंट पिछले दिनों में भी आए हुए थे। ये इतना रेगुलर नहीं आते थे क्योंकि जाहिर है कोई आगे अपना कोई बंदा हो, कोई भाई हो, कोई ऐसा दोस्त हो जिसके पास आप जाएं, कंफर्टेबल हों। तो अब ये हमारे लिए भी एक खुशी की बात है कि वो जब आते हैं हमारे पास रहते हैं, हमें खिदमत का मौका मिलता है, और उनको भी ये पता होता है कि मैं अपने घर में जा रहा हूँ। तो हम मिलकर काम करते हैं। यूके में हमने, जब हम लोग वहाँ पे थे, हमने बड़ा काम किया मिलके, और जब से हम पाकिस्तान में आए हुए हैं और हम यहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं। जैसा कि याकूब भाई ने खुद भी बताया
कि जब भी कोई पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई अर्थक्वेक आया, कोई बम ब्लास्ट हुआ या कोई भी खुदा रहम करे ना ही हो, लेकिन अगर कभी हुआ है तो याकूब भाई पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पे हम मिल के फिर वो काम करते हैं सारे। अभी जो याकूब भाई पाकिस्तान में आए हैं वो, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, फ़िल्टर प्लांट्स के लिए आए हैं कि हम पाकिस्तान में पहले भी हमने काफ़ी सारे लगाए हैं, गोजरा में लगाया है, याकूब भाई ने भी बताया, और अभी हम लाहौर में 3 जगह पे फ़िल्टर प्लांट्स लगा रहे हैं। एक हम लगाएंगे बहार कॉलोनी में, एक चर्च में लगा रहे हैं, और उसके बाद एक सहाफ़ी कॉलोनी में लगा रहे हैं नहर के ऊपर, और तीसरा जो है वो हम बादशाही मस्जिद में लगा रहे हैं। तो ये इसमें हम ये भी नहीं कहते कि ये सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए हों या सिर्फ मुस्लिम्स के, ये हम चाहते हैं कि वहाँ से हमारे लोग जो हैं, पाकिस्तानी जो हैं, वो फ़ायदा उठाएं। और एक फ़िल्टर प्लांट से ब्रदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेली 3000 लोग मिनरल वाटर, 3000 लोग मिनरल वाटर इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब हम जो 3 लगा रहे हैं वहाँ से तकरीबन 9000 लोग डेली जो है वो मिनरल वाटर, क्योंकि जो अब हमने प्लांट लगाया ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं, अमेरिकन प्लांट्स हैं, ये जो 3 अभी हमने लगाए हैं, और कॉस्ट भी बहुत हो गई, ये थोड़ी कॉस्ट हाई थी, लेकिन हमने यही कहा कि नहीं, अच्छी चीज़ लगाएं, क्योंकि जो पहले हमने लगाए, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी जिस तरह से तेज़ी से चेंज हो रही है, इस वक्त ये सबसे बेस्ट थे, तो ये हमने अभी इंस्टॉल करवाए हैं। और जिस कंपनी ने वो इंस्टॉल किए वो कहते हैं कि जी नेस्ले और हमारा ये जो हम लगा के दे रहे हैं ये बिल्कुल सेम पानी है। वंडरफुल। नेस्ले का पानी लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी कोशिश है कि खुदावंद इसी तरह हमें इस्तेमाल करता है। ये काम जो आप कर रहे हैं ब्रदर जी, ये जो मजदूर तबका लोग हैं या जो नॉर्मल लाइफ गुजारने वाले लोग हैं या जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ, आबादियाँ, बस्तियों में रहते हैं, उनके लिए तो ये नेस्ले या दूसरा जो है फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल करना इंतहाई मुश्किल है, और पानी की वजह से ही आज लोग सैकड़ों बीमारियों के अंदर मुब्तला है। और मैं समझता हूँ खुदावंद ने आपको बुलाया है पाकिस्तान के लिए, खुदावंद ने भाई कैनिन यकूब साहब को बुलाया है पाकिस्तान के लिए, और एक बहुत बड़ा काम ना सिर्फ आप मसीहों के लिए बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमें ना सिर्फ मसीहों का बल्कि अपने पूरे पाकिस्तान में बसने वाले हर भाई का, हर मुस्लिम का, हर क्रिश्चियन का, हिंदू, सिख, जितने भी हम पाकिस्तानी, हम एक दूसरे के लिए हमारे अंदर एहसास भी और खुदा ने हमारे लिए मोहब्बत को भी रखा है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है, खुदा के कलाम की बातें भी कर रहे हैं और खुदा के लोगों की खिदमत को भी जान रहे हैं, खुदा किस तरह से इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम, देखते रहिए योर मिरेकल डे, और खुदा के कलाम की बातें सुनते रहिए। कहीं जाइएगा मत, वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और खुदा के कलाम की बातों को फिर सुनेंगे। आमीन। Your Miracle Day. Your Miracle Day. वेलकम बैक। खुदा की तारीफ करते हैं। खुदा के लोगों से हम खुदा के कलाम की बातें कर रहे हैं और उनकी खिदमत के बारे में भी जान रहे हैं कि खुदा किस तरह से उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वापस आते हैं भाई कैनिन यकूब साहब के पास आते हैं। ब्रदर जी, अभी रिसेंटली आपको खुदा ने और ब्लेस किया है और आपको एक हुकूमत ऑफ इंग्लैंड ने आपको ब्लेस किया है और आपको एक टाइटल दिया गया है MBE। तो इसके तल्लुक से ज़रूर आज नाज़रीन को भी बताइए, और मुझे तो ऑलरेडी आपने बताया और मुझे खुशी भी हो रही है इस बात के लिए। मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप आज कलीसिया को भी बताएं ताकि मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी मसीही हैं वो और इस बात से खुश हो कि खुदावंद हमारे लोगों को किस तरह से बढ़ा रहा है और खुदावंद किस तरह से उन्हें तरक्की और सरफराजी दे रहा है। जी प्लीज़। इससे पहले कि मैं आपको MBE के बारे में बताऊँ ना, पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हमारे शायद ये सोचते होंगे कि ये जो सोशल वर्क काम करते हैं तो ये सोशल वर्क करते हैं, इनका खुदा से कोई तल्लुक नहीं होता। लेकिन हमेशा खुदा को जब आप ऑनर करते हैं तो खुदा आपको इज़्ज़त भी बख्शता है
और जितना भी आप मैंने हमेशा ये कहा है कि ये यूके में भी और जहाँ भी जाता हूँ, मैंने कल भी कहा था कि सबसे पहले मसीही जो है ना, जब आप कहते हैं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम करता हूँ, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप मसीही हैं और मसीही होने पे फ़ख्र है। और हमेशा हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम मसीही होने पर को फ़ख्र होना चाहिए। ये नहीं कि भाई जी मैं बस पैदा हो गया, और हमेशा खुदा को ऑनर करना चाहिए और तभी खुदा आपको इज़्ज़त देता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ऑनर मी एंड आई विल ऑनर यू। तो अब मैं MBE की तरफ जाता हूँ कि भाई खुदा ने किस तरह, पहले मैंने आपको बताया था ना कि कैनन का खुताब जो है दिया हुआ है। अब खुदा ने MBE जो है, ये एक जो हमारे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वज़ीर आज़म जो होता है, वो आपका नाम रिकमेंड करता है। वो आपका नाम रिकमेंड करता है क्वीन को, मतलब कि जो मलका होती है मुल्क की, उसको कहता है कि ये मैं इसका नाम रेफ़र कर रहा हूँ, तो आप इसको MBE का खुताब दें। तो वो आप बुकिंगम पैलेस में जाकर फिर वो आपको जो है मलका एलिज़ाबेथ या जो प्रिंस चार्ल्स होता ना, वो आपको जो भी मतलब बुकिंगम पैलेस में आए तो फिर वो आपको वो देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। तो उसको कहते हैं MBE, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ये खुदा का बहुत ही शुक्र है कि खुदा ने ये इस इज़्ज़त से नवाजा है कि नाउ आई एम MBE। और ये ऐसे ही होता है जैसे आप यहाँ पाकिस्तान में जैसे सितारा इम्तियाज़ होता है या सितारा हिलाल होता है, तो इसी तरह MBE जो है उसको बड़ा माना जाता है कि यूके में। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इस इज़्ज़त से नवाजा है। एंड रिसेंटली अभी हम 25 नवंबर को हम गए थे एज अ फैमिली, मैं और मिसेस और 2 बेटियां थी, तो वी रिसीव दैट रिवॉर्ड फ्रॉम बुकिंगम पैलेस। वंडरफुल वंडरफुल। तो नाज़रीन, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि खुदावंद ने अपने बंदा को स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे ब्लेस किया है। और ना सिर्फ जिस तरह उन्होंने कहा कि मसीही ख़ानदान में पैदा होना एक बड़ी बात नहीं है, बल्कि हर जगह पर आपकी ज़िंदगी से मसीह जो है वो नज़र आना चाहिए। जब आप किसी को सलाम करते हैं तो भी आप मसीह की नुमाइंदगी करते हैं, जब आप कहते हैं कि मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। और भाई कैनन याकूब साहब ने इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से बयान किया। सिस्टर वीनस के पास चलते हैं, और सिस्टर जी और भाई एल्वन साहब, आप दोनों ही मिलकर बड़ी खूबसूरत खिदमत कर रहे हैं। आपके बच्चे भी खिदमत में हैं, रोनी बयानी दोनों आपके साथ होते हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं। अच्छी एजुकेशन खुदा उन्होंने दी है। और मैं समझता हूँ जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, सादक की नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होगी। और खुदावंद आपको बरकत दे, आप सादकों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हर दुख सुख में लोगों के साथी होते हैं, लोगों की खुशी में शामिल होते हैं, लोगों के गम में शरीक होते हैं, और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। तो क्या कहना चाहेंगे आप सिस्टर जी इस तलक से? सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। आमीन। ये इसके खूबसूरत मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, रहम के लिए, फजल के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। और फिर शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि मेरे हस्बैंड एल्विन मेरा बहुत साथ देते हैं, मेरे बेटे मेरा साथ देते हैं। जहाँ कहीं हमें दूर भी जाना पड़े कलाम सुनाने के लिए तो ये मेरे साथ होते हैं, और हम दूर दूर तक मुनादी भी करते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ भी खुदा की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। जी बेलवन भाई, ये दूसरा टाइम है कि मैं आपके इस चैनल पे आया हूँ। थोड़े दिन पहले भी आपने दावत दी थी, बड़ी मेहरबानी आपकी। उस वक्त मैंने पाकिस्तान क्रिश्चियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी जिक्र किया था। उसके तलक से वैसे आपकी बात को काट रहा हूँ, इसके तलक से बताता चलूँ, वो प्रोग्राम आपका बहुत खूबसूरत है। मेरे पास चंद एक लोगों के टेलीफोन भी आए हैं, और उन्होंने अपने ID कार्ड्स की कॉपीज वगैरह भी भेजी हैं। वो आपके उस चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान की तरफ से जो आपने बनाया है, उसमें वो बाकायदा मेंबर बनना चाहते हैं। वो प्रोग्राम के बाद वो भी, और अभी भी जो नाज़रीन प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप किसी भी हद तक बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, आप टैक्स पेड हैं, तो आप ज़रूर भाई एल्वन से रब्ता कीजिए। और इन्होंने एक प्रॉपर क्रिश्चियन पाकिस्तान क्रिश्चियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पाकिस्तान क्रिश्चियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से इन्होंने एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाया है। उसमें तमाम पाकिस्तान से जितने क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं वो सारे इकट्ठे होकर एक प्रॉपर ग्रुप है, और बड़े ही तेजी से तरक्की कर रहे हैं। आपको भी हम दावा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे प्लीज? मैं बताना ये चाह रहा था कि उस दिन भी मैंने जिक्र किया था कि मेरी पूरी फैमिली, मैं, मेरी मिसेस और दोनों बेटे खुदावंद की खिदमत में हैं। ये खुदावंद की तरफ से एक ख़ास ब्लेसिंग है, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम उसके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आज शुक्रगुजारी के तलक से आपने शुरू में हवाला भी पढ़ा,
तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद हमारी पूरी फैमिली को इस्तेमाल कर रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि मेरा छोटा बेटा चर्च में कीबोर्ड प्ले करता है, खिदमत करता है और सिर्फ कीबोर्ड चर्च के लिए बजाता है। इसी तरह बड़ा बेटा जो है वो क्वायर में और चर्च में बड़ी उसकी ख़ास खिदमत है। तो इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद हमारी पूरी फैमिली को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और खुदावंद दूसरे कामों में भी हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जैसे हम इस आज के हवाले से मैं बताऊँगा कि भाई याकूब मसीह के साथ खुदावंद ने रखा हुआ है ताकि हम मिलकर इस मुल्क की, अपने लोगों की खिदमत कर सकें। आमीन। भाई कहने जिस तरह आप वाटर के लिए काम कर रहे हैं, वाटर प्लांट लगाते हैं, सिर्फ ये पाकिस्तान में या किसी दूसरे कंट्री में भी अभी आपका प्रोजेक्ट ये है? नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही। जब भी कोई, जैसे भाई अरबी ने कहा था ना, जब भी कोई खुदा ना करे कि कोई डिज़ास्टर हो या कोई मतलब है, तो हम हमेशा यहाँ आते हैं और आकर उन लोगों की पर्सनली तौर पर मदद करते हैं। जैसे पेशावर में हुआ था, तभी हमने कोई 25 लाख लेकर गए थे जब पेशावर चर्च में हुआ था बम ब्लास्ट। तो फिर जब आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था, उस वक्त हमने सोशल वर्कर और एक साइकोलॉजिस्ट उनको अपॉइंट करके दिया था साल के लिए। और मैं जब आया था तो मैंने वो ब्रिगेडियर आमिर को दिए थे पैसे, चेक दिया था मैं और दूसरे जनों। तो इस तरह से जब भी कोई होता है तो हम कोशिश ये होती है कि हम उन लोगों के लिए जिनको मदद की ज़रूरत है उनको सही तरीके से उनको दें। ये नहीं कि हम आए और किसी को पैसे दे दिए, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों तक पहुँचाए जाए जो मदद के दरकार होते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। जिस तरह अभी ये आप पानी के लिए स्पेशल एक बोझ मैं समझता हूँ खुदा ने आपको दिया है, और इस टाइम ये पाकिस्तान में ज़रूरत भी है। पाकिस्तान में अभी ये ज़रूरत भी है, जिस तरह के लोग बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हैं, जिगर की बीमारियां हैं, स्टमक की बीमारियां हैं और खून में मुख्तलिफ बीमारियां, और ये सारा कुछ जो है ये पानी की वजह से है। पानी साफ पानी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि जब मैंने ये अनाउंसमेंट किया था ना कि हम 3 वाटर प्लांट लगवा रहे हैं, एक चर्च में और एक बादशाही मस्जिद में और एक सहाफ़ी कॉलोनी में, तो आप हैरान होंगे कि खुद मतलब कि एक हमारे मुस्लिम दोस्त है जो हाजी हैं और जिनके बड़े कोई 22 रेस्टोरेंट हैं उनके, एंड दे हैव अ बिग ग्रुप ऑफ, उनको कहते हैं आगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़। तो उनकी काफ़ी कंपनीज़ हैं। तो उन्होंने कहा कि याकूब वी वांट टू स्टैंड विद यू, जो चर्च में आप प्लान लगवा रहे हैं उसको स्पॉन्सर हम करेंगे। वंडरफुल। तो ये है, क्योंकि अगर आप मिलकर काम करते हैं और उनको पता है कि यार ये इतना जज्बा रखते हैं पाकिस्तान के लिए, तो हमें भी करना चाहिए। और जब भी मैं कभी भी जो कोई काम करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा हमारे मुसलमान दोस्त जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं कि अगर आप, इसलिए मैं जब यहाँ आता हूँ तो हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि जी कोई मिनॉरिटी या मेजॉरिटी नहीं है, वी जस्ट वर्क फॉर पाकिस्तानी। चाहे उसमें जितने भी गरीब बहन भाई हैं, चाहे वो मुसलमान हों, क्रिश्चियन हों, तो सबको फ़ायदा होना चाहिए। वंडरफुल। तो बड़ी खूबसूरत बात आपने किया है भाई कहने, क्योंकि उसमें क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, बल्कि सबको फ़ायदा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह सबके लिए है। यीशु मसीह ना सिर्फ स्पेसिफिक मसीहों के लिए है, बल्कि कलाम मुक़द्दस में खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पूरी दुनिया के लिए खुदावंद ने निजात के दरवाजे को खोला है। अगर यीशु मसीह सबके लिए, तो मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह से प्यार करने वाले लोग जो हैं, जो उसकी खिदमत कर रहे हैं, ये भी सब के लिए हैं और इनको सब के लिए होना भी चाहिए। जिस तरह के बड़ा अच्छा लगा आपने बताया कि एक वाटर प्लांट जो है, आप एक बड़ा प्रोजेक्ट जो आपने जो है ये बादशाही मस्जिद में उसको इंस्टॉल करवाया है, दूसरा आप चर्च के अंदर करवाया है, दूसरा एक और दूसरी कॉलोनी के अंदर आप करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए और हम सब मसीहों के लिए बड़ी ही ऑनर की बात है और बड़ी ही ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि खुदा हमारे लोगों को अपने जलाल के लिए किस हद तक और किस तरह से इस्तेमाल करे। भाई एलवन, आप बिजनेस करते हैं और खुदावंद ने आपको बहुत तरक्की दी, खुदावंद ने आपको बहुत सरफराजी दी, आप खिदमत भी करते हैं, सिस्टर वीनस के साथ मिलकर मुख्तलिफ चर्चेज में भी जाते हैं और बिजनेस में को भी आप रन कर रहे हैं। बिजनेस के तल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे खुदावंद ने आपको स्टेप बाय स्टेप बरकत दी और कहाँ आज आप इस बड़े मंजिल पर, इस बड़े मकाम पर आप खड़े हैं? शहजाद भाई, खुदावंद का शुक्र है कि 86 से मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ रियल एस्टेट का, और बहुत खुदावंद ने बरकत दी है, लेकिन उसके पीछे दुआएं हैं, उसके साथ मेहनत है, और ये दोनों चीज़ें मिल के
तरक्की देती हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते तो तब भी तरक्की नहीं है। अगर आप दुआ नहीं करते, ख़ुद भी दुआ करें, आपकी फैमिली भी दुआ करें। इसमें मैंने पिछली दफ़ा भी आपके चैनल से यही कहा था कि मेरे साथ वीनस और मेरे बच्चे, हमारा पूरा ख़ानदान जो है वो दुआ में हम ठहरते हैं। और सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ, मैं और वीनस, हमारी रूटीन है कि मैंने दुआ के बगैर नहीं निकलना। अपनी पर्सनल प्रेयर तो मैं करता ही हूँ, वीनस भी अपनी पर्सनल प्रेयर करते हैं, लेकिन जब मैंने घर से निकलना है तो हम दोनों ने मिलकर हाथ पकड़ के दुआ करनी है। आमीन। तो ये एक हमारी बरकत का, ब्लेसिंग का ये एक बहुत बड़ा राज है कि हम खुदावंद को हर वक्त ऑनर देते हैं और उसके नाम से हम जो भी काम करते हैं पहले उसको अपने सामने रखते हैं और उससे मांगते हैं और वो हमें देता है। तो इस तरह से खुदावंद ने हमें तरक्की दी है। साथ में मेहनत भी करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक अपना काम है, उसमें कोई टाइमिंग तो नहीं है कि कितने बजे जाना है, कितने बजे वापस आना है, लेकिन मैं पूरी मेहनत से अपने काम को करता हूँ और खुदावंद ने बरकत दी है। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, आपने कितनी खूबसूरत बात खुदा के बंदा भाई एल्वन ने की है और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जितनी मेरी प्यारी बहनें, जितनी माएँ इस प्रोग्राम को देख रही हैं, जितनी बेटियां देख रही हैं, उन्होंने खूबसूरत बात की है कि मैं जब घर से निकलता हूं तो मैं अपनी पर्सनल प्रेयर तो करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि सिस्टर वीनस और ये दोनों जिस तरह ने कहा है कि हम मिलकर दुआ करते हैं, और सिस्टर वीनस की तरफ से कह रहे कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बरकत देकर अपने घर से वो रुखसत होते हैं। Yes. अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप माँ हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जब अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेजती हैं तो ब्रेकफास्ट के साथ साथ जब निकलते हैं तो अपना हाथ अपने बच्चों पर रखा करें और उन्हें यह कहकर भेजा करें कि खुदावंद तेरी आमदरफ्त में तेरी हिफाजत करे, खुदावंद तेरे सब कामों में तुझे खूब कामयाब करे। अगर आप समझते हैं कि आपका जीवन साथी जब सुबह सवेरे घर से निकलता है, आपका हस्बैंड जाता है, तो उसको भी बरकत देकर उसके लिए दुआ करके उसको रुखसत किया करें, तो यकीनन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि कामयाबी खुद ब खुद उन्हें मिलती चली जाएगी। भाई कहने यूब साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और आज आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं। सिस्टर जी, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप इस दफ़ा मिशनरी ट्रिप पर भाई कैनन के साथ हैं और पाकिस्तान में आप। सिस्टर वीनस, आपके लिए भी खुदा की तारीफ करते हैं और आप आपके शुक्रगुजार हैं। भाई एल्वन, आपके भी, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया है। आए वक्त है कि हम मिलकर आज तमाम कलीसिया के लिए और जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए बरकत की दुआ करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद जलाल के बादशाह, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से ए कादिर मुतलक खुदा, हम मिलकर तेरी पाक हज़ूरी में आते हैं, हम तुझे सिजदा करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू लश्करों का रब है और ए खुदावंद पाक खुदा, आज हम मिलकर खुदावंद पाक खुदा अपने तमाम अजीज़ों के लिए, इन प्यारों के लिए खुदा जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, दुआए खैर करते हैं। खुदावंद उन्हें बरकत देते हैं। खुदावंद पाक खुदा, अगर कोई बीमार है, कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, तो यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद खुदा उनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली आए। खुदा पाक खुदा, इसी तरह भाई कैनन यूब मसीह साहब के लिए, उनकी अहलिया के लिए, अपने भाई एल्वन के लिए, सिस्टर वीनस के लिए, खुदा इनके बच्चों के लिए तुझसे बरकत चाहता हूं खुदा। जिस काम के लिए वो पाकिस्तान में है, इन्हें खूब कामयाब करना खुदा अपने आसमां को इनके लिए खोल और इन्हें बरकत पर बरकत दे। खुदा मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, तमाम सिक्योरिटी इदारों की सलामती चाहते हैं, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की सलामती चाहते हैं। तेरा आसमां तेरे लोगों के लिए खुला रहे, बरकत पर बरकत दे, मसीह खुदा यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाई यूब साहब, आपका शुक्रिया, आप आए और आपने कीमती वक्त में से अपने वक्त दिया है। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको भी बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस प्रेज टीवी, आमीन आमीन। Your Miracle Day.